जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों छात्रों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं 2026 बोर्ड एग्जाम देना है। याद किया हुआ भूल जाते हैं, क्या करें? यदि आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं और आप उसको जैसे आपको लगता है कि याद है, लेकिन आप सुबह होते होते या 1 घंटे 2 घंटे बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो क्या इसका कोई इलाज है, कोई तरीका है? इससे हमको कोई छुटकारा मिल सकता है या इसके लिए कोई ना कोई उपाय तो होगा जिससे हो सकता है सहायता मिले, आपको आपको याद हो जाए, ऐसा आपको भूलें ना। तो हर चीज की जानकारी आपको डिटेल से दी जाएगी। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप 5 से 10 मिनट भी दीजिएगा तो आपका सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लास 10 एंड क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? यदि आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं तो पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? अभी तो आपके पास समय है, अभी से ही लग जाइए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए आगे जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रत्येक जो भी आपका डाउट है, प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं। देखिए तो क्या होता है कि हम भूल क्यों जाते हैं। सबसे पहले क्या भूल जाते हैं, आखिर क्यों भूल जाते हैं, बस इतना से आप छोटे छोटे पॉइंट में आप समझ लिए। भूल जाते हैं, मान लीजिए इतना ले, आखिर क्यों भूलते हैं आप? क्या याद रहना चाहिए, क्या हम नहीं भूलें? देखिए दोस्तों, दुनिया में इतना चीज है, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हर चीज आती हैं जाती हैं और हम लोग वही याद रखते हैं। उसी चीज को अपने मन में या ध्यान में लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाता है, याद हो जाता है। जो हमारे लिए जरूरी है, जो आपके लिए उपयोगी है, जिसका ज़रूरत हो, जिसका ज़रूरत है ही नहीं, तो उसको याद रख कर के आप क्या करेंगे और कोई भी क्या करेगा? क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, आपका जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो इसलिए जो ज़रूरी है वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आपका माइंड भी लॉन्ग टाइम मेमोरी में उसी चीज़ को रखता है जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो आपको भूलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप याद कैसे रखेंगे? लेकिन आपको तो पढ़ाई करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है, आपको टॉपिक याद करना है, आपको हेडिंग से आप याद करना है किसी टॉपिक को, आपको अपना नोट्स पढ़ के याद करना है। तो उसको हम कैसे याद करें? भूल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दूसरा चीज़ है कि बार-बार पढ़ें, हम क्या करें? बार-बार पढ़ें, यानी बार-बार आपको क्या करना है? पढ़ें। यानी जब बार-बार पढ़ने का मतलब एक तरह से है रिवीजन। क्या करें? रिवीजन करें किसी भी चीज़ को। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसको आपने आज पढ़ लिया, 1 दिन आपने पढ़ा, उसके बाद आपने 2-4 दिन गैप किया या उसी को 2 दिन पढ़ा, आपने 3 दिन पढ़ा, 4 दिन। अब देखिए दोस्तों, आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन, तीसरे दिन जाते-जाते मैं गारंटी देता हूँ कि वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। देखिए 1 दिन में तुरंत याद करना क्या ज़रूरत है? क्यों जल्दीबाज़ी? रिलैक्स, आपका परीक्षा है। यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, कोई हमारा बहुत बड़ा परीक्षा है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना है जाके वहाँ पर। नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा एग्ज़ाम है। आप उसको, अगर आप डेली के प्रत्येक एक-एक सब्जेक्ट को यदि आप डेली के 25 से 30 मिनट, 30 मिनट या 25 ही मिनट आप देते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का डेली का, तो आप आराम से 4 महीने में ही अपने एग्ज़ाम को, 2 महीने 3 महीने में ही अपने एग्ज़ाम को आप क्वालीफाई कर जाएँगे। कोई बहुत बड़ा परीक्षा नहीं होता है। यह डर बना के रखा गया, पर कोई डर नहीं है। क्योंकि आपको क्या ज़रूरत है? कौन कह रहा है कि आपको 90% के ऊपर ही लाना है, 95%, 95% या आपको 90% यानी 90%? देखिए दोस्तों, आप इतना यदि लाभ ही देते हैं तो बताइए क्या आपको कोई 10 से 15,000 रुपए का पगार देगा मंथली? पाँचों हजार रुपए देगा आपको? नहीं देगा। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने जीवन में कामयाब होना है। इसलिए यदि आपके पास ज्ञान है, सबसे पहले आप ज्ञान के पीछे भागिए, पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, एक समय ऐसा आएगा। तो जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो आराम से आपके पास पैसा है। इसलिए आप किसी चीज के ज्ञान के बारे में, अब कोई चीज मान लीजिए मैंने बताया भूल जाना भी जरूरी है और याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करें।
जैसे एक दिन किसी चीज को पढ़ लिए तो आप कोशिश कीजिए 4 दिन में फिर उसी टॉपिक को जाकर पढ़ लें। 4 दिन, 2-3 दिन गैप कर दिए, या एक दिन पढ़ लें उसके बाद एक हफ्ता में जाके फिर उसी टॉपिक को पढ़ लें एक हफ्ता में। या तो आप उसको क्या करें, 20 से 21 दिन में उस टॉपिक को पढ़ लें, फिर उसके बाद एक महीना में एक बार उसको जाकर रिवीजन कर दें। वो तो समय के ऊपर है ना, आपके पास कितना समय है। एग्जाम देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने हो तभी। एग्जाम देने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने बहुत ही समय होता है। क्योंकि जो समय है उसमें कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है जो समय है। लेकिन यदि समय चला गया तो कुछ नहीं होगा, यदि समय गया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जो समय है उस समय का आप उपयोगी करें। अब हम किसी चीज को याद करते हैं तो याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, या याद किया हो भूल जाते हैं, तो इसके पाछे एक रीजन हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, कोई कोई रीजन हो सकता है। अब रीजन वह क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन क्या हो सकता है कि यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको उस टॉपिक का बारे में आपको समझ में ही ना आया हो। यदि आप कोई चीज पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको कैसे याद रख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई ले लेता हूँ एक ही शब्द। अब जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द ले लेता हूँ सोशल साइंस का। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, जैसे राष्ट्रवाद, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र मतलब देखिए एक देश होता है, वाद मतलब एक तरह का विचार होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में, जिसके पूरे मन मस्तिष्क में अपने देश के बारे में अच्छी सोच आ जाए कि हम अपने देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने देश को आजाद कराएं, अपने देश की भला के लिए सोचें, तो वही व्यक्ति, उसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ भी टॉपिक यदि हम पढ़ें तो वह हमको समझ में आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, उपनिवेशवाद। क्या होता है, उपनिवेशवाद। अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा उपनिवेशवाद, यानी उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, एक तरह से मान लीजिए जैसे जब एक देश दूसरे देश पर शोषण के उद्देश्य से, या उसके, या तो शोषण के उद्देश्य से या अपने आर्थिक फायदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेता है, यानी खुद नियंत्रण करे या किसी के माध्यम से कब्जा करे, वहां पर शासन चलाए या खुद आकर शासन चलाए, तो यही उपनिवेशवाद कहलाता है। इस तरह से आपको पूरे टॉपिक को पहले समझना है। यदि आप समझ गए तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप उसको भूल जाएं। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, समझना। तो कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिए। पहला चीज आपको क्या है कि उसको हम क्या करें, रिवीजन करें। क्या करें, जितना हो सके रिवीजन करें। पहला चीज है आपके पास रिवीजन। अब रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक दिन पढ़ें, उसके बाद 7 दिन बाद पढ़ लें, 21 दिन बाद पढ़ लें, जो भी समय हो। कम समय हो तो एक दिन पढ़ें, 2 दिन लगातार पढ़ दीजिए, 1-2 दिन गैप करके पढ़ दीजिए। ठीक, तो ये चीज आपका पहला पॉइंट क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि कह रहा है कि समझ कर पढ़ें। क्या करें, समझ समझ कर पढ़ें। इतना आपको ध्यान रखना है, क्या करना, समझ कर पढ़ें। तो 2 पॉइंट हो गया, समझ कर पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आपने समझ लिया तो पढ़ें आप, समझ लिए, अब बार बार पढ़ रहे हैं और समझ लिए, रिवीजन भी आप कर लिए। इस तरह से कुछ ना कुछ आपके पास पॉइंट रहेगा। अब उस क्या करें कि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लिखने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि लिखने का प्रयास, जो चीज हम पढ़ें, जैसे आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत लिख दें, उसको लिखने का प्रयास करें। पढ़ें और किताब बंद कॉपी में लिखना शुरू कर दें। ये ऐसी पॉइंट है, पढ़कर लिखें। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, उसको बीच बीच में केवल खोल कर देख लें, और नोट्स को अपने कुछ भी हो उसको पढ़ के हटा दीजिए, पढ़ लीजिए बस। पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो लिखें और उसको क्या करें, पढ़ें। पढ़ें और उसको रख दें। यानी पढ़ना है तो ऐसा नहीं पढ़ना, समझ कर, जैसे क्वेश्चन याद कर लेना उसके बाद उसको रख देना, याद करके रख देना। यानी कहने का मतलब एक तरह से ये भी रिवीजन के ही तरह है। तो दोस्तों, आपको क्या करना, अपने परीक्षा के लिए तैयारी करना है और लगे रहना है। जब तक आपका परीक्षा है मन लगाकर ध्यान से थोड़ा ही पढ़ें,
लेकिन प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम में पक्का टॉपर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है और आप भूलेंगे भी नहीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने का मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा किसी भी सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट भी यदि पढ़ाना है तब भी पढ़ाकर आपको दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से होता क्या है, कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।